मैं थैंक यू वेरी मच। सो गाइस, सो नेक्स्ट रिवॉल्यूशन जो है वो हेल्थ में जो है वो मेडिसिन के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट वेलनेस के बारे में है। कि लोग अब स्मार्ट होते जा रहे हैं, अपने आप को वेलनेस रखना चाहते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पे लगातार फटीग, लो एनर्जी, स्ट्रेस, एंजाइटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, रेजिंग लाइफस्टाइल रिलेटेड हेल्थ कंसर्न्स, इंक्रीजिंग डिपेंडेंस ऑन मेडिकेशन, लाइफस्टाइल का जो हेल्थ केयर कॉस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। तो उसको दूर करने का एक तरीके, ऐसे जमाने में आ गए जहां पे लोग उसको दूर करने की सोच रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं एक्चुअल मीटिंग स्टार्ट करूं, मैं आप सबसे छोटे छोटे सवाल पूछना चाहूँ, कुछ ऐसे सवाल जो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सबको समझने का। ठीक है, सबसे पहला सवाल यह है फ्रेंड्स कि कुछ सवाल समझिए। क्या आप थके थके महसूस करते हो? एनर्जी कम महसूस होती है? ठीक है, जब आप पूरी नींद सोते हो, यानी कि रात को सोने के बाद जब सो के उठते हो तो सुबह कमजोरी या थकावट महसूस होती है? क्या आपके गले में, पीठ में या जॉइंट्स में डिस्कंफर्ट रहता है हमेशा, यानी कि दर्द या फिर जकड़न जैसा फील करते हैं? क्या आप लगातार काफी देर बैठे बैठे काम करते हो या ट्रैवल करते हो बहुत लंबा, जैसे बस में, कार में ट्रैवलिंग कर रहे हो, या आप ऑफिसेस में लगातार बैठ के काम कर रहे हो? क्या डायबिटीज बीपी या दिल की बीमारी के पेशेंट्स आपके घर में है, फैमिली में है? या फिर क्या आप स्ट्रेस, एंजाइटी और अनिद्रा यानी कि नींद की कमी से जूझ रहे हैं? ये 5 सवाल है जो हम आपसे पूछना चाहेंगे, और इनमें से अगर एक भी सवाल का जवाब हाँ में है, ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, आप अकेले नहीं हैं। आज हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो इनमें से लगभग हर चैलेंजेस को फील कर रहे हैं। तो ये समय है कि आप एक स्मार्टर, प्रोएक्टिव अप्रोच इस्तेमाल करें ताकि आप वेलनेस की तरफ जाएं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, ये लोग अक्सर सोचते हैं अरे ऐसा हो गया, वो हो गया करके लोग इसको इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन ये असल में एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आज के डेट में बन चुका है। फ्रेंड्स, आज जो मैं बात कर रहा हूं ना, इसके कारण हम आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है, मॉडर्न तरीका जीने का, कहीं ना कहीं इन बीमारों का कारण यही मॉडर्न तरीका है। हमारा बॉडी इस तरह के जीवन जीने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। हमारा बॉडी मेहनत करने के लिए बना था, शिकार करने के लिए बना था, यानी कि जंगली जीवन, बॉडी की एक्सरसाइज हो रही है, काम हो रहा है, हम इसके लिए बने थे। लेकिन अब हमारा ब्रेन ज्यादा काम कर रहा है, शरीर उतना काम नहीं कर रहा। तो छोटे छोटे जो डेली सेंसर्स हैं वो बड़े कल के दिन में बड़े हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जा रहे हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल, मैं कुछ प्रॉब्लम्स की बात आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि जो लोग लगातार सिटिंग आवर्स बैठे रहते हैं, जैसे कि डेस्क जॉब करने वाले, स्क्रीन टाइम या सेडेंटरी रूटीन्स, जिनका रूटीन में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं है, तो उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मसल स्टिफनेस, बैक पेन, कमजोरी हो सकती है। क्रोनिक स्ट्रेस, जिनको काम पे बहुत ज्यादा तनाव है, काम पे हो या फिर पर्सनल लाइफ में हो, मेंटल ओवरलोड से जूझ रहे हैं, वैसे लोगों के लिए एंजाइटी, हेडेक, नींद की कमी, बर्नआउट ये हो सकता है। जो लोग पॉल्यूशन या टॉक्सिन वाले माहौल में रहते हैं या माहौल में जीते, जैसे जो लोग यहाँ पे बड़े बड़े शहरों से ज्वाइन किए, जैसे सूरत हो गया, बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गए, ऐसे जगह जहां पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, जहां एयर पॉल्यूशन है, केमिकल्स, हेवी मेटल्स हवा में घूम रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस में क्या क्या बीमारी हो सकती है? इम्यूनिटी की कमी, सूजन, श्वास की दिक्कत, ठीक है, पुअर ईटिंग हैबिट, खाने पीने की गलत आदत, प्रोसेस फूड खाना, चिप्स वगैरह जो खाना, जो बर्गर्स, पिज्जाज, शुगर ज्यादा चीजें खाना, एक्सेस कैफीन या अल्कोहल पीना, बार बार कॉफी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, अल्कोहल पार्टीज कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वजन बढ़ सकता है, एसिडिटी हो सकती है, लाइफ में स्ट्रेस आ सकता है, डायबिटिक की रिस्क हो सकता है। पुअर स्लीप क्वालिटी, जिनकी नींद जो है वो कम हो रही है, जैसे इरेगुलर स्लीप हो गया, लेट नाइट स्लीप डेप्रिविएशन, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? लो एनर्जी, मूड स्विंग होगा, वीक कंसंट्रेशन। डिजिटल ओवर एक्सपोजर, यानी कि बहुत ज्यादा आप कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स के सामने रह रहे हैं, ब्लू लाइट या ईएमएफ एक्सपोजर में आए हैं, ठीक है, ऐसे कंडीशन में क्या हो सकता है? तो आंखों में कमजोरी आ सकती है, डिस्टर्ब हार्मोन्स, आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो सकते हैं, और मेंटल फैटिग भी हो सकता है। आजकल बहुत लोगों को रील्स देखने का शौक है ना, आप देखोगे एक एक करके बढ़ाते जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये फैक्टर्स धीरे धीरे चुपचाप हमारी एनर्जी को, इम्यूनिटी को और रिकवरी को, या यूं कह ले ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को खराब करते हैं। तो इसलिए ये समय है कि हम अपने लाइफ की, जिंदगी का बागडोर अपने हाथ में ले और एक स्मार्टर रास्ता चुने, एक बेहतर वेलनेस की तरफ। ठीक है, कैसा रास्ता, इस पे हम बात करेंगे। देखो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप अपने हेल्थ को अभी इग्नोर करोगे तो कल के डेट में आपको इसका हेवी प्राइस चुकाना पड़ेगा।
हेवी प्राइस सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट ही नहीं, मेडिकल बिल्स, कंसल्टेशन चार्जेस, मेडिकेशन तो होंगे ही होंगे। सबसे बड़ी बात, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। आप कुछ भी कर रहे हो, या फिर आप हाउस वाइफ हैं, आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, हाउस वाइफ है, आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आपके घर में बच्चे भी जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनकी भी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। उनका समय बर्बाद होगा हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने में। गौर करो, मैं आपको बताऊं कि हाल ही में, बोलना नहीं चाहिए लेकिन मेरे फैमिली में मेरे बच्चे बीमार पड़ गए, वायरल होने की वजह से 1 हफ्ता उनका स्कूल मिस हुआ। तो गौर कीजिए, ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है, ये प्रॉब्लम, समय उनका 1 हफ्ता बेकार हो गया। फिजिकल कॉस्ट, फिजिकल कॉस्ट कहने का मतलब क्या है? शरीर में क्रॉनिक पेन, नींद नहीं आएगा आपको, इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, लाइफस्टाइल डिजीजेस होने लगेंगे, डायबिटीज, मोटापा, ये सब होने लगेगा। मेंटल और इमोशनल कॉस्ट तो पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितनी आप छुट्टियां लोगे बॉस गालियां देंगे, है ना। आपके फैमिली में जो काम पेंडिंग रह जाएगा वो आपके ऊपर सर पे आ जाएगा। तो स्ट्रेस, एंजाइटी, चिंता हमेशा बना रहेगा दिमाग में। और फैमिली कॉस्ट, जब आपका हेल्थ खराब है तो ऑटोमेटिकली आपके फैमिली की हैप्पीनेस मिस होगी। आप अपने जो फैमिली टाइम देना था वो आप हॉस्पिटल टाइम में बदल जा रहा है। समझिए, फैमिली टाइम हॉस्पिटल टाइम में बदल गया। तो क्या होगा? फैमिली में तनाव होगा ही, जिससे फ्यूचर में सिक्योरिटी भी होगी। तो आज अगर हम हेल्थ को इग्नोर करेंगे तो वो सिर्फ आपको नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार को इंपैक्ट करती है फ्रेंड्स। मैं आपको अक्सर बोलता हूं, मैं पहले अक्सर कहता था कि फीमेल्स अक्सर अपने आप को इग्नोर करती है। आपने देखा होगा, आपके फैमिली में भी ऐसा होगा कि आपके घर में मॉम है या आपकी वाइफ है, कई बार अपनी बीमारियों को अनदेखा कर देती है। लेकिन गौर करना, अगर एक घर की महिला का मतलब तबीयत खराब होता है तो पूरा का पूरा परिवार इफेक्टेड होता है। अगर पिता तबीयत खराब हो गया तो क्या हो गया? तो वो महिला उसका सेवा कर सकती है, उसकी देखभाल कर सकती है, लेकिन अगर माँ की तबीयत खराब हो गई तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है पिता के लिए, काम करते हुए उनकी देखभाल करना, सब कुछ करना, जो उनके रेगुलर रूटीन पैटर्न में नहीं है, और जिसके करके बहुत परेशानी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझना। तो प्रिवेंशन कोई आज एक्सपेंस नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, कई बार लोग कहते हैं कि इतनी महंगी चीजें खाना चाहिए, इतनी महंगी चीजें इस्तेमाल करना चाहिए। मैं वही कहना चाहूंगा, प्रिवेंशन ये कोई खर्चा नहीं है, असल में ये एक इन्वेस्टमेंट है। आज अगर आप अपने बॉडी के ऊपर 3-4 हज़ार रुपए एवरेज मंथ का खर्च करोगे, तो कल के डेट में 3-4 लाख रुपए खर्च होने से बच जाएंगे। तो ये एक तरीके से क्या है, आप कह सकते हो अपनी जिंदगी को बेहतर करने की ईएमआईज है जो आप इन्वेस्टमेंट के रूप में भरोगे। तो बेहतर हेल्थ टुडे, कल हर रोज ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, मेडिकल एक्सपेंसेस घटेंगे, फैमिली बॉन्ड बढ़ेगा, जिससे आपकी जिंदगी बेहतर होगी। तो आपका हेल्थ सबसे बड़ा एसेट है, उसको आज हमें बचाना है। ठीक है दोस्तों, पहले क्या होता था? पहले लोग रिएक्टिव केयर करते थे, यानी कि बीमार पड़ने के बाद वो इलाज करेंगे। सिंपल से, जैसे कि रिएक्टिव हेल्थ केयर में क्या होता है, पहले बीमारी आती है, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, आपको अलग अलग टेस्ट देंगे, फिर आप मेडिसिन लोगे, और फिर रिपीट करोगे, फिर बीमार पड़ने का वेट करोगे दोबारा टेस्ट करवाने के लिए। प्रोएक्टिव वेलनेस क्या है जो आज हो रहा है? लोग स्विच कर रहे हैं अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल में। आपने गौर किया होगा, आज कितने सारे ऐसे लोग हैं जो मॉर्निंग वॉक जाते हैं, जिम जाते हैं, जो डाइट में बहुत मेंटेन करते हैं, जो कार्ब्स नहीं खाते। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अच्छी न्यूट्रिशन लेने की कोशिश करते हैं। दूसरा, आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे जिन्होंने रेगुलरली ब्लड चेकअप कराना शुरू कर दिया होगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि एक जब मैं हम लोग मतलब मैं छोटा था, उस जमाने में जो जांच केंद्र हुआ करते थे, वो जांच केंद्र ज्यादातर या तो डॉक्टर की क्लिनिक के साथ या फिर हॉस्पिटल्स में ही हुआ करते थे, कि वहीं पे आपका ब्लड टेस्ट वगैरह होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज ऐसे मॉडर्न बहुत सारे शहर हैं जहां पे मॉडर्न हॉस्पिटल से ज्यादा मॉडर्न तो डायग्नोस्टिक सेंटर्स बन गए, क्योंकि लोग लगातार जांच करवाने पे विश्वास कर रहे हैं, रेगुलर चेकअप करा रहे हैं, प्रिवेंटिव वेलनेस के इस्तेमाल करते हैं लोग, एडवांस्ड वेलनेस सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं। आज कोई सप्लीमेंट खा रहा है, कोई डिवाइसेस यूज कर रहा है, ठीक है, अलग अलग चीजें कर रहे हैं ताकि वो बीमार ना पड़े। और इससे फायदा क्या हो रहा है? उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा अच्छी हो रही है। और यही फ्यूचर है हेल्थ केयर का। तो हेल्थ केयर का फ्यूचर क्या है? इलनेस का ट्रीटमेंट नहीं, बल्कि इलनेस से बचाना। तो इट इज अबाउट एम्पावरिंग पीपल टू लिव हेल्थियर, लॉन्गर एंड बेटर लाइफ। लोगों को इतना शक्तिवान बनाओ ताकि वो एक बेहतर जीवन जी सके। और यही नए मॉडल पे आज दुनिया काम कर रही है, और हमें भी काम करना है। फ्रेंड्स, क्या सॉल्यूशन है? ठीक है, आज जो छोटे मोटे चीजें हम अपने लाइफ में चेंज करेंगे वो फ्यूचर को ठीक करेगा। लेकिन कैसे? तो वेलनेस जो है कोई लग्जरी नहीं है। लग्जरी कहने का मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जैसे कोई बीएमडब्ल्यू गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी तो चाहिए, महंगी वाली गाड़ी खरीदेंगे, ऐसी बात नहीं। वेलनेस लग्जरी नहीं है, वो आज नेसेसिटी बन गई है। हमें डेली कमिटमेंट करना होगा 3 चीजें। पहला, नरिशमेंट का, आपके बॉडी को सही भोजन, सही न्यूट्रिशन देना, बैलेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट करो, माइंडसेट, इमोशंस को इनर हार्मोनी के, और
तीसरा है प्रोटेक्ट एंड रिजुविनेट। अपनी बॉडी को सुरक्षित रखो और रिजुविनेट करो। ऐसी चीजों से कोशिश के लेवल पे अपनी बॉडी को सपोर्ट करो कि आपकी बॉडी बीमारियों से लड़ सके। देखो दोस्तों, भोजन करना ही आज पर्याप्त नहीं है। कई सारे, मैं आपको बताऊं, मेरे सर्किल में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, प्रोफेशनल मतलब सर्जन्स हैं। वो कहते हैं यार अच्छा खाना खाओ, सब कुछ करो तो तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सवाल यही है, ये अच्छा खाना मिलेगा कहाँ? बोलने के लिए तो बहुत अच्छा है कि हम बोल देते हैं अच्छा खाना, लेकिन मैं आपको बता, आज जो हम फ्रूट्स खा रहे हैं, क्या वो फ्रूट्स साफ है, सुरक्षित है? सर जवाब होगा नहीं। जो हम भोजन खा रहे हैं, क्या वो भोजन साफ और सुरक्षित है? जवाब होगा नहीं। हर चीज में एडल्ट्रेशन है तो नरिशमेंट है ही नहीं। बैलेंस हम मैनेज स्ट्रेस करेंगे, कैसे करेंगे? योगा कर लिया स्ट्रेस मैनेज, सुबह के लिए हम पीस हो गए, जैसे ही ऑफिस पहुंचे से पहले जो रास्ते में इतने सारे बुद्धिमान लोग मिल जाते हैं हमें, कोई दाएं से आएगा, कोई बाएं से आएगा। लिटरली आप में से जितने लोग ड्राइव करते हैं, मैं आप सबसे खुला सवाल पूछना चाहूंगा, हैंड रेस करके बता सकते हो, आप में से कितने लोग ऑफिस जाते वक्त या मार्केट जाते वक्त कम से कम 5 लोगों को गालियां, अगर मुंह पे नहीं तो मनी मन जरूर देते हो? प्लीज रेज योर हैंड। कि 5 लोगों तो कम से कम गाली देता ही हूं मैं ऑफिस जाते वक्त। ऐसा कोई है हम में से कोई? आप हाथ रेज कर सकते हो। अगर मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज रेज योर हैंड्स, ताकि लोगों को पता चले। या चैट में आप लिख सकते हैं यस आई डू, यस करके लिख सकते हैं। गाइस आवाज आ रही है मेरी? ओके, थैंक यू सबिता जी, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल। देखो, मैं इसलिए बार बार पूछ रहा हूं ताकि मेरी आवाज पहुंच रही थी, मुझे एग्जैक्टली पता चलना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका इलाज क्या है? ठीक है, इसका सॉल्यूशन एक ही है, साइंस बैक्ड वेलनेस टेक्नोलॉजी। कि वैज्ञानिक तरीके के ऐसे वेलनेस टेक्नोलॉजीज हमें अपनी जिंदगी में लेने पड़ेंगे, जो आपकी बॉडी के साथ हार्मनी में काम करेंगे, यानी कि उसके साथ मिला के काम करेंगे। तो इनोवेशन, प्रिवेंशन, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता, आपको रेगुलर इसको यूज करना पड़ेगा। तो कैसा बेनिफिट्स आपको मिल सकता है? आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, जाके आप एक्टिव और रिफ्रेश रहे। इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होगी ताकि नेचुरल डिफेंस हो। बेटर नींद आएगी और इंप्रूव वेलबींग। और इसी पे हम काम करते हैं, जो कि हमारा वेलनेस मिशन है। हमारा मिशन सिंपल है, बहुत आसान सा, हेल्थ फॉर एवरी होम। जितने भी परिवार है, जितने भी घर है, हर किसी को एक हेल्दी, हैप्पियर और ज्यादा वाइब्रेंट जिंदगी जीने का, देने का तरीका हम कोशिश करेंगे टेराहर्ज केयर के अंदर। यही हमारा सबसे बड़ा मिशन है। फ्रेंड्स, हम कमिटेड है सेफ एंड ट्रस्टेड ऐसी चीजें देना जो वैज्ञानिक हो, इनोवेटिव, बिल्कुल मॉडर्न हो, पीपल सेंट्रिक आपके लिए हो, और ग्लोबल, सिर्फ इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी आप इसको कर सके। हम आपको ताकत इंपावर करेंगे ताकि आप खुद से अपनी नेचुरल एनर्जी को बूस्ट कर सके, अपनी इम्यून हेल्थ को स्ट्रांग कर सके, सपोर्ट कर सके, अच्छी नींद और रिकवरी हो आपकी, और इंप्रूव हो आपका ओवरऑल वेलबींग, कंप्लीट बैलेंस महसूस हो आपका शरीर में, वाइटलिटी महसूस हो, और तो और आपका जिंदगी बेटर हो, आपकी आपका जो लाइफ है वो लंबा हो। और यही कोशिश हमारी आपके साथ रहेगी। सो हम एक वेलनेस कंपनी के से ज्यादा हम आपके पार्टनर्स हैं। एक बार ध्यान रखिएगा, टेराज केयर इज जस्ट नॉट जस्ट अ कंपनी, बट इट इज अ फैमिली, या ऐसा कह लो ऐसा पार्टनर, जो हम हमेशा कोशिश ये करेंगे, ये पार्टनर आपके हेल्दियर, हैप्पियर और इंपावर्ड लाइफ को आपको दे सके। ठीक है, सो क्या आप तैयार हो प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी करने के लिए? तो दोस्तों, ये हमारा टेराहर्ट्ज का एक आप कह सकते हैं ये हमारा फैमिली है, ये हमारा प्रोडक्ट कैटेगरीज है। टेराहर्ट्ज में हम यही कोशिश करते हैं कि हमारे टेक्नोलॉजीज जो हैं वो 100% नॉन इवेसिव है। नॉन इवेसिव, इन्वेसिव कहने का मतलब क्या है? ये आपकी बॉडी के किसी तरह के इन्वेंशन नहीं करते। आज कोई भी पेन किलर खाता है, आपने देखा होगा डॉक्टर साथ में उसको एंटासिड जरूर देता है, क्योंकि अक्सर पेन किलर खाने से लोगों को एसिडिक प्रॉब्लम्स हो सकती है, इन्फ्लक्स हो सकता है। ठीक है, जबकि हमारा नॉन इन्वेसिव है, सेफ है, जेंटल है, पेनलेस, साइंस बैक्ड। आज आप देखो कि मैं बहुत सारी ऐसी बातें करूंगा आगे चल के भी, जो कि वैज्ञानिक तरीके से बेस्ड होंगी। ये कोई हवा वाली बात नहीं कि बस हो जाता है, नहीं। इजी टू यूज, आसान होगा, कोई भी यूज कर सकता है, सिंपल है, टारगेटेड एंड इफेक्टिव। जो प्रॉब्लम उसके हिसाब से इस्तेमाल करना है। हॉलिस्टिक एंड सेफ, यानी कि कंप्लीट बॉडी का नेचुरल हीलिंग करेगा और बैलेंस करेगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई पेट दर्द है तो पेट दर्द की अलग दवाई, सर दर्द है सर दर्द की अलग दवाई, बदन दर्द की अलग दवाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे फायदा क्या हो सकता है आपको? तो आपको एनर्जी ज्यादा मिलेगी, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, एनर्जी ज्यादा मिलेगी, इम्यूनिटी होगा, नींद अच्छी आएगी, स्ट्रेस कम होगा, और वेलबींग अच्छा होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपके सेलुलर और एनर्जी और वाइटलिटी में हेल्प करेगा, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन में हेल्प करेगा, स्ट्रेस कम करेगा, डीप रिलैक्सेशन देगा, रिकवरी, स्टेमिना और परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा,
इम्यून सिस्टम को नेचुरली बढ़ाएगा, आपके प्रोमोट करेगा डिटॉक्सिफिकेशन एंड सेल रिन्यूअल। ये साइकिल हम कंप्लीट करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आप में से जितने लोग आज पहली बार आए, आप या आपके अपलाइन जिन्होंने आज आपको प्रमोट किया है, वो अकेले नहीं हैं। लाखों लोग ऑलरेडी इस डिवाइसेस को टेस्ट कर चुके हैं, उनको फायदा हुआ है, वो इस पे विश्वास करते हैं। आज 90 से भी ज्यादा देशों रीजन्स में इसका इस्तेमाल हो रहा है पूरे दुनिया में, और ये बिल्कुल ही साइंस बैक्ड रिसर्च से बना गया है। फोकस करते हैं रिजल्ट के ऊपर। मैं आपको बताऊं, ये कंप्लीट रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। आप विद इन 30 डेज रेगुलर कंसिस्टेंट इस्तेमाल से आप अपने बॉडी में चेंजेस दिखना शुरू कर दोगे। तो इसीलिए मैं फिर से कहना चाहूंगा, भविष्य आ चुका है वेलनेस का, फ्यूचर ऑफ वेलनेस यहीं पे है। ये ऐसा समय है जहां पे आप इसको खुद से एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो चलो इनके बारे में जानते हैं, लेकिन इससे पहले इनके बारे में जानते हैं, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबको समझने के लिए। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये 100% सेफ है इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन कभी भी किसी अगर मेडिकल कंडीशंस में आप देते हैं तो आपको अपने डॉक्टर्स को जरूर सलाह लेनी चाहिए। जैसे प्रेगनेंसी हो या क्रोनिक मेडिकल कंडीशंस हो, मेडिकल ट्रीटमेंट या कोई मेडिकेशन पे आप लगातार मेडिसिन ले रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं सर्जरी के बाद या इंजरी के बाद, या आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है, तो ऐसे कंडीशन में प्लीज आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप डॉक्टरी सलाह जरूर ले लें। ठीक है, एक बात का ध्यान हमेशा रखना है, ये डिवाइसेस जो है वेलनेस और होम यूज के लिए बना है। ये सेफ है, जैसा आप कहा जाता है वैसे इस्तेमाल करने पे। इसमें किसी भी तरह के इन्वेसिव टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया गया, तो ये नॉन इन्वेसिव है। कंप्लीमेंट करता है हेल्दी लाइफस्टाइल को, आप जो जीने का तरीका है उसके साथ ये कंप्लीमेंट बन जाता है, उसके साथ वो मिक्सअप हो जाता है। और अगर आप इसको ध्यानपूर्वक यूज करेंगे और जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए वैसे यूज करेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। टेराहर्ट्ज केयर में हमारा कमिटमेंट है कि आपको सेफ, रिस्पॉन्सिबल, एथिकल वेलनेस प्रैक्टिसेस के थ्रू ही हम आपको आगे बढ़ाए। तो इसीलिए आप देखो, हर मंगलवार को हम ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग करते हैं ताकि आपका एजुकेशन लेवल हमेशा हाई रहे। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो इकोसिस्टम है टेराहर्ट्ज का, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो समझते हैं। ये जो कंप्लीट वेलनेस के प्रोडक्ट्स है, इसके अंदर सबसे पहले आपके पर्सनल यूज के लिए हमारे पास डिवाइस जैसे बायोलाइट, आयन सील, क्लासिक, प्रीमियम प्लस या प्रो डिवाइस जैसे है। वेरेबल टेक्नोलॉजी जैसे कि पहनने के लिए हमारे पास एनर्जी ब्रेसलेट्स हैं, आंखों के लिए चश्मा है, पानी के लिए हमारा ऑक्सीटैप डिवाइस है जो कि वेलनेस वाटर देता है, तो आपके घर के नॉर्मल पानी को भी बेहतरीन ऑक्सीजन वाला पानी बना देता है। फिर न्यूट्रिशन एंड वेलनेस के लिए हमारे पास रेजू है। ठीक है दोस्तों, रेजू इतना अच्छा प्रोडक्ट कि हमने रेजू के साथ एक पे एक ऑफर अभी दे रखा है ताकि आप इसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर सके। और प्रोफेशनल सॉल्यूशन, यानी कि अगर इन डिवाइसेस को प्रोफेशनली यूज करना चाहता है तो उनके लिए हमारे पास प्रो डिवाइस भी, जो आप इसको प्रोफेशनली यूज कर सकते हो। तो सेफ, इफेक्टिव, प्रीमियम और ट्रस्टेड डिवाइसेस आपके लिए, ये इकोसिस्टम आपके लिए तैयार है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हम लोग। जो पावर टेराहर्ट्ज वेव्स, जो टेराहर्ट्ज केयर नाम है, ये टेराहर्ट्ज वेव्स के ऊपर टेराहर्ट्ज केयर नाम पड़ा है हमारी कंपनी का, क्योंकि ये वेव्स हम आपकी बॉडी को केयर करते, ध्यान रखते हैं। तो ये आपकी आंखों के लिए तो इनविजिबल है, लेकिन जिंदगी के लिए बहुत पावरफुल है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, टेराहर्ट्ज जो वेव्स की बात कर रहे हैं, ये वेव्स आपके सूर्य की रोशनी में जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें इंफ्रारेड और माइक्रोवेव के बीच में टेराहर्ट्ज वेव्स होता है। ये क्यों खास है? क्योंकि ये नॉन आयनाइजिंग है, पेनिट्रेट बहुत डीप करता है, आपके पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ आसानी से घुल मिल जाता है, और आपकी बायो एक्टिविटी को बढ़ाता है, किसी भी तरह के नेचुरल प्रोसेस को फास्ट कर देता है। तो ये असल में काम कैसे करता है? तो ये आपको सेल्स को एक्टिवेट करेगा, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन और बाकी माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, ऑक्सीजन सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, बॉडी से जहर को निकालने में मदद करेगा, आपकी बॉडी में ऊर्जा को बढ़ाएगा, किसी भी तरह के सूजन को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को, और कंप्लीट वेलबींग में मदद करता है। इसीलिए टेराहर्ट्ज वेव्स बहुत पॉपुलर है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं कि हमने इसे खोजा है। दोस्तों, हमारे पुराने जमाने में ऋषि मुनि, अगर आपको याद होगा, तो हमेशा ब्रह्म मुहूर्त की बात कहते थे, और ये कहते थे कि सूर्य के उगने से पहले जब आकाश में लालिमा है, तब आपको स्नान करके व्यायाम या ध्यान करना चाहिए या पढ़ाई करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे ब्रह्मांड में लाल किरणें सबसे ज्यादा होती हैं, यानी कि इंफ्रारेड और टेराहर्ट्ज वेव्स की मात्रा सबसे हाई होती है, और अल्ट्रावायलेट और गामा रेज तक के जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमारे बॉडी को हार्म कर सकता है, उसकी मात्रा सबसे कम होती है। और इसीलिए आप याद करके देखो, पहले के लोग ज्यादा समय तक जीते थे हमसे। ठीक है, तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, ये जो टेराहर्ट्ज केयर है, जब टेराहर्ट्ज वेव्स है, इनके बारे में साइंटिस्ट को सबसे पहले 1960 के दशक में पता चला, 1960s में, लेकिन 20 साल उनको लग गए इस वेव को देखने के लिए, स्पेक्ट्रोमीटर बनाने में। तो 1980 में पहली बार वो देख पाए कि टेराहर्ट्ज वेव्स की फ्रीक्वेंसी कैसी है, नाप पाए।
ठीक है, 1990 तक में इन्होंने इस पे काम करना शुरू कर दिया और इसको डोमेन को पता कर लिया कि स्पेक्ट्रोमीटर में कैसे कैसे काम करता है, ये नहीं करता। 2000 से इन्होंने काम करना शुरू किया और इन्होंने इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च करने शुरू कर दिए ताकि इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सके। 2010 आते आते ये जो लैबोरेटरीज से रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में आने लगे और 2020 से अब इस पे मेडिकल चीजों पे एक्सपेरिमेंट होना भी शुरू हो गया कि कैसे मेडिकल टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल कर सके। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी के डेट में टेराहर्ट्ज का इस्तेमाल बहुत जगह पे होता है, जैसे कि सेमीकंडक्टर जो आपकी रैम मेमोरीज वगैरह है उनमें प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि क्रैक वगैरह है कि नहीं। फार्मास्यूटिकल्स में यानी कि दवाइयों में एनालिसिस करने के लिए कि कौन से दवाई में कोई अगर मिलावट है तो उसको वो पता करने के लिए। यहां तक कि बायोमेडिकल इमेजिंग जैसे एमआरआई वगैरह कहते हैं, तो उस तरह के इमेजिंग में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। आने वाले समय में एक्सरे को कंप्लीटली टेराहर्ट्ज जो है वो रिप्लेस कर देगा, क्योंकि एक्सरेज जो है आपकी बॉडी को डैमेज करते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी स्कैनिंग, जो एयरपोर्ट्स वगैरह में या हाई सिक्योरिटी एरियाज में आपने देखा होगा कि गेट से अंदर जाते से कोई भी आपके बॉडी में कोई मेटल पार्ट है तो डिटेक्ट हो जाता है, तो वैसे कंडीशन के लिए भी इसका इस्तेमाल होना शुरू हो चुका है। साथ ही साथ आपके जो 6G कम्युनिकेशन है, मोबाइल में हम ज्यादातर लोग 5G यूज कर रहे हैं, तो इससे फास्टर जो कम्युनिकेशन होगा वो है 6G, और 6G पे टेराहर्ट्ज पे काम होना शुरू हो गया, अल्ट्रा हाई स्पीड डेटा रेट्स। और तो और मटेरियल कैरेक्टरिस्टिकेशन, यानी कि किस चीज में कौन सी धातु है, यानी कि आपकी मिट्टी में कौन कौन सी धातु घुली मिली है, उससे को भी जांचने के लिए इसका इस्तेमाल होना चालू हो चुका है। लेकिन मैं आपको बताऊं, बहुत मुश्किल है इस टेराहर्ट्ज के मतलब टेराहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसीज को एक छोटे से डिवाइस से लाना। इस काम को करने के लिए प्रोफेसर यांग वेंजुन, जिनकी फोटो मैंने लगा रखी, इन्होंने 2014 में इन्होंने 8 साल की लगातार मेहनत के बाद, ठीक है, यानी कि 8 साल के लगातार मेहनत के बाद 2014 में पहली बार इन्होंने एक हैंड हेल्ड डिवाइस बनाया, यानी कि ऐसा एक यंत्र बनाया जो हाथ में पकड़ के आप फ्रीक्वेंसीज को नाप सकते हैं। लेकिन उस जमाने में क्योंकि ये बहुत प्रीमियर मतलब स्टार्टिंग फेज स्टेज था रिसर्च का, तो इस डिवाइस की कीमत बहुत ज्यादा थी, $5 लाख के आसपास। तो इन्होंने क्या किया, और ज्यादा इस पर रिसर्च किया, और रिसर्च करते करते इन्होंने 2019 आते आते थर्ड जनरेशन डिवाइस बनाया, जो कि आज के डेट में प्रो डिवाइस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हीट और लाइट वेव्स का कॉम्बिनेशन था जो कि आपके बॉडी में बहुत इफेक्टिवली काम करता है। 2021 में फोर्थ जनरेशन डिवाइस तैयार हुआ, जिसको हम लोग आज के दिन में क्लासिक डिवाइस के नाम से जानते हैं, जो कि घर घर में पहुंचाने के लिए एक बहुत ही सिंपल डिवाइस है, ठीक है, और कॉस्ट इफेक्टिव है। 2024 के अंदर मिड रेंज डिवाइस बना, जो कि क्लासिक जैसा सिंगल यूज और प्रो जैसा मल्टीपल यूज के बीच में था, मिड रेंज, जो बड़े फैमिलीज के लिए बना, जिसको हम लोग कहने लगे प्रीमियम प्लस डिवाइस। तो आज इंडिया में ये तीनों डिवाइसेस अवेलेबल है, प्रो, क्लासिक और प्रीमियम प्लस। अक्सर लोग आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर इन डिवाइसेस में फर्क क्या है, इनकी प्राइसिंग में फर्क क्या है। तो सिंपल शब्दों में एक चीज बता दूं कि प्रो जो है प्रोफेशनल है, यानी कि ये सबसे ज्यादा जल्दी काम करता है, सबसे जल्दी रिजल्ट दिखने लगता है इसमें, ठीक है, और ये आपके फैमिली के लिए भी आप यूज कर सकते हैं और प्रोफेशनल यूज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्रीमियम प्लस जो है वो आपके प्रो से मान लो आप ये 30% लेस इफेक्टिव है, लेकिन इसमें भी हीट और फ्रीक्वेंसीज बराबर निकलती हैं, और ये 4 से 5 अगर आपके फैमिली में परिवार है या 4 से 5 बार दिन में आप यूज करना चाहते हो तो उसके लिए प्रीमियम प्लस डिवाइस इज वेल इनफ। अगर आपको घर में बहुत कम लोग हैं, यानी कि आप सिंगल या 2 लोग हैं, यूजर्स हैं, या आपके माता पिता जो अलग से घर में रहते होंगे, ऐसा है, तो वैसे कंडीशन के लिए आप क्लासिक डिवाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडिएशन मतलब इसके अंदर से निकलने वाली फ्रीक्वेंसीज की मात्रा थोड़ी कम होती है, लेकिन ये उतना ही इफेक्टिव है जितना कि प्रो या प्रीमियम प्लस डिवाइस। बस इसके इस्तेमाल के बाद, एक इस्तेमाल के बाद दूसरे इस्तेमाल से पहले लगभग आधा घंटा से 45 मिनट का आपको कूलिंग टाइम देना पड़ेगा। फ्रेंड, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा। आज इन फोटोज के जैसा दिखने वाले बहुत सारे आपको डिवाइसेस मार्केट में भी अवेलेबल होंगे, ऑनलाइन भी अवेलेबल होंगे, और लोग आपको देंगे कि सर देखो ये तो इतने में अवेलेबल है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क यही है कि प्रोफेसर यांग, अभी जिसके बारे में मैं बताया था, प्रोफेसर यांग वेंजुन, इनका डायरेक्ट कांटेक्ट है दिशांग कॉर्पोरेशन के साथ। और दिशांग वो कंपनी है जो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस बनाती है वो प्राइफ और टेराहर्ट्ज केयर को ही देती है। प्राइफ जो कि हमारा मदर कंपनी है, तो प्राइफ एंड टेराहर्ट्ज केयर को ही देती है। तो आपको अगर मार्केट में कोई दूसरी कंपनी मिल रही है या दूसरे तरह का मॉडल मिल रहा है जिसमें प्राइफ या टेराहर्ट्ज केयर नहीं है, तो समझ लो कि वो मॉडल जो है इसका एक कॉपी है। मैं डुप्लीकेट नहीं कहूंगा, लेकिन इसका एक कॉपी है।
तो कॉपी हमेशा कॉपी ही होता है, इफेक्टिवनेस बहुत कम होती है, क्योंकि हमने जिस क्रिस्टल का इस्तेमाल किया है, प्रोफेसर यांग के द्वारा बनाया गया, वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये बैक्ड है 8 साल के रिसर्च से, और एक ही विजन है कि बेटर टेक्नोलॉजी देना ताकि आपको बेहतर वेलनेस मिल सके। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हमने इसका जब हमने क्लिनिकल ट्रायल किया तो ये सूजन पे, ओवरऑल हेल्थ क्वालिटी, मेनिंजेस ट्यूमर, वायरस, डायबिटीज, ब्रेन, लिम्फ नोड, स्किन और इरेगुलर पीरियड्स या न्यूरल प्रॉब्लम्स में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव पाया गया। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, ये जो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी डिवाइसेस हैं, ये 3 कोर टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। पहला टेराहर्ट्ज, टेराहर्ट्ज यानी कि वो फ्रीक्वेंसी जो रिजोनेट कर जाती है हमारी कोशिकाओं के साथ और आसानी से हमारे हेल्दी और डोरमेंट सेल्स को एक्टिवेट कर देती है, जिससे क्या होता है, ये बॉडी आसानी से पहचान लेती है कि कौन सा सेल आपका डेड है या फिर वीक है, जिससे बॉडी उसको फ्लश आउट कर सकती है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, जिससे वो एलिमिनेट कर सकती है बॉडी बैड, म्यूटेटेड और फ्री रेडिकल सेल्स। दूसरा जो काम करती है वो है क्वांटम एनर्जी के ऊपर। क्वांटम वो ऊर्जा है जो हमारी कोशिकाओं के अंदर होती है, और ये हमारे कोशिकाओं को ऊर्जा देने में मदद करती है। तो अगर कोशिकाओं को एनर्जी मिल गई तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में बैलेंस आएगा, बॉडी को शक्ति मिलेगी और बॉडी हीलिंग एनर्जी तैयार करेगा, यानी कि स्वस्थ होने की एनर्जी। ठीक है, ये डीप पेनिट्रेट करता है आपके वाइटल ऑर्गन्स में और उनको भी हेल्दी रखने में मदद करता है। फाइनल जो चीज है इसके अंदर जिसके बारे में बात कर रहा था वो है ऑप्टिकल क्वार्ट्ज। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि ऑप्टिकल क्वार्ट्ज जो है एक बहुत ही कमाल का क्रिस्टल आप कह सकते हैं, जो सैकड़ों एक्सक्लूसिव मिनरल्स से बना है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये मिनरल्स खास तौर पे चुने गए हैं ताकि ये सन की एनर्जी को मिमिक कर सके। तो इनको बनाने के लिए भी 10 से 12 दिन लग जाते हैं एक क्वार्ट्ज को बनाने में, क्रिस्टल को बनाने में। और ये क्वार्ट्ज जो है आपको मदद करता है अपने ऑरिक फील्ड को, ऑरा को मेंटेन करने में। ऑरा जैसे कि हम सब अर्थ के चारों तरफ क्या कहते हैं उसको, ग्रेविटेशनल पुल है, उसी तरह हम सब के अंदर एक एनर्जी होती है जिसको हम ऑरा के नाम से जानते हैं। ये जो ऑरा फील्ड है इसको मेंटेन करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, योग करना पड़ता है, लेकिन ये ऑरा फील्ड मेंटेन करने में मदद करता है आपका ऑप्टिकल क्वार्ट्ज। तो ये 3 टेक्नोलॉजीज के आधार पे हमारा थेरेपी डिवाइसेस काम करते हैं। तो स्मार्ट टेक्नोलॉजी, सेफ बाय डिजाइन, इफेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं और बहुत ही पोर्टेबल है, लाइट वेट है, आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो। फ्रेंड्स आपके शरीर में जितने, एक चीज इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं कि ये काम और कैसे करता है, तो एक चीज समझना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं वो बैटरीज की तरह काम करती हैं। और ब्रूस लिप्टन, डॉक्टर ब्रूस लिप्टन का कहना था कि अगर इन बैटरीज को बेहतरीन काम कराना है तो आपको इसको चार्ज करना होगा, एक्टिवेट करना होगा, ताकि ये ऑप्टिमाइज हो सके। ठीक है, जैसे हमारे मोबाइल फोन्स, अगर हम इसको चार्ज नहीं करेंगे तो क्या होगा, काम बात नहीं कर पाएंगे। मोबाइल फोन में एक और चीज आपने महसूस किया होगा, जब मोबाइल फोन की बैटरी 20%, 10% के आसपास आ जाती है तो आपने गौर किया होगा मोबाइल बहुत जल्दी गर्म होने लगता है ना, यानी कि वो डैमेज होने के कगार पे आता है। बिल्कुल वैसे ही आपकी कोशिकाएं, इसके साथ, कोशिकाओं के साथ भी होता है कि कोशिकाएं जब एनर्जी लूज करने लगेंगी तो वो डैमेज होने की कगार पे आ जाएंगी। तो विज्ञान ये कहता है कि आपके बॉडी में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है वो डैमेज करता है सेल को। अगर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो भी आपका सेलुलर हेल्थ कमजोर होता है। तो जितना आपका सेल्स कमजोर होगा उतना ही कम आपकी जिंदगी होगी। तो आपको सेल्स को चार्ज करना जरूरी है। तो सेल्स को चार्ज कैसे करें? फ्रेंड्स सेल्स को चार्ज करने के मैं नेचुरल तरीके बता दूं फटाफट। पहला, आप न्यूट्रिएंट डेंस होल फूड खाइए, यानी कि साग सब्जी फल वगैरह सब कुछ, रेन फूड खाइए। दूसरा, पानी खूब सारा पीजिए, क्वालिटी वाला पानी, शुद्ध पानी। अच्छी नींद लीजिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए, डेली सनलाइट लीजिए लगभग 1 से 1.5 घंटा। अपने स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, अपनी बॉडी को डिटॉक्स कीजिए, अपने ब्रीदिंग डीप लीजिए, यानी कि ये नहीं, हम में से ज्यादातर लोग हल्की ब्रीदिंग ही लेते हैं। और अवॉइड कीजिए किसी भी तरह का जहर, यानी कि स्मोक हो गया, अल्कोहल हो गया, कोई भी हार्मफुल हैबिट। और ग्राउंड कीजिए अपने आप को, यानी कि खाली पैर जमीन पे चलिए। आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं ये सब करना लेकिन नहीं कर पाते? मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, आप प्लीज हैंड रेज कीजिए कि हम चाहते तो ऐसा 10 चीजें करना लेकिन हम नहीं कर पाते। कोई भी है यहाँ पे? क्या बात है, थैंक यू भरत जी, थैंक यू शैलेश जी। बिल्कुल सही, आप करना तो चाहते हो लेकिन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, थैंक यू लायन टीम। सो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब हमारे प्रोडक्ट्स के है। उससे पहले बता दूं, डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने कहा था कि हमारे शरीर में जितनी बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी की कमी की वजह से होती हैं। और ये फ्रीक्वेंसी कम कैसे होता है इसको समझिए।
ये क्वांटम एनर्जी की साइंस कहता है। मैं आपको बता दूं, ये साइंस बैक जो चीजें मैं अभी आपको पिक्चर्स में दिखा रहा हूं, ये साइंस बैक चीजें हैं कि आपका जो नॉर्मल सेल है उसकी जो चार्ज होती है वो नेगेटिवली चार्ज 70 से 100 मिली वोल्ट की होती है। ठीक है, कितनी? 70 से 100 मिली वोल्ट। लेकिन आज हम इतना ज्यादा खराब खाना, एसिडिक खाना खाते हैं, क्रोनिक स्ट्रेस लेते हैं, जहर लेते हैं, रेडिएशन लेते हैं, नींद नहीं करते हैं, तो हमारी चार्ज लूज हो जाती है, कोशिकाओं की कम हो जाती है। और जब कोशिकाओं की चार्ज कम हो जाती है तो ये वीक सेल में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी चार्ज घट के 50 से 60, मतलब लगभग आधी हो गई। फिर अभी अगर हमने आराम दिया, इसको रिचार्ज किया, इसको चार्जिंग सॉल्यूशंस दिए, तो ये फिर से रिकवर हो जाएगी। नहीं दिया तो वो बैड सेल में कन्वर्ट हो जाती है। बैड सेल यानी कि इसकी चार्ज 20 से 5 मिली वोल्ट, और यहीं से आपकी बीमारियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे सेल्स में सूजन आने शुरू हो जाते हैं, ये एब्नॉर्मल हो जाती है, म्यूटेट हो जाती है। अब इससे प्रॉब्लम क्या हो सकता है? सेल्स का आपको या सेल का बैटरी चार्ज होगा तो क्या दिक्कत है? तो मोबाइल की बैटरी चार्ज हो खत्म होगी तो क्या दिक्कत है? आपने गौर किया होगा, मैंने पहले भी कहा, फिर से रिपीट करूंगा, मोबाइल गर्म जल्दी हो जाता है, बैटरी स्वेलिंग होने लगती है। बिल्कुल वैसे ही आपके शरीर के अंदर कमजोरी आ सकती है, ऑटो इम्यून कंडीशंस हो सकता है, यानी कि लगातार बीमारी जो बनना, इन्फेक्शन होना, क्रॉनिक इलनेस जैसे कि कैंसर जैसे भयानक बीमारियां हो सकती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, हाजमे की खराबी, आपका हार्मोन्स का प्रॉब्लम, बहुत सारे, और डिजेनरेटिव डिजीज यानी कि जल्दी बूढ़ा होना। आपने गौर किया होगा, जो लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, पॉल्यूशन के से घिरे रहते हैं, उनको झुर्रियां जल्दी दिखने लगती हैं। तो ये सब जो कंडीशंस है, ये कंडीशंस हो सकते हैं अगर आपकी कोशिकाओं का चार्ज कम हो गया। एक बात का हमेशा याद रखिएगा, ब्रूस लिप्टन ने एक और बात कही थी कि जहां पे ऊर्जा फ्लो करेगी अच्छे से, वहीं पे स्वास्थ्य फॉलो करेगा। आपकी बॉडी में एनर्जी भी नहीं फ्लो करी तो स्वास्थ्य क्या होगा? खराब हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पे आपका हमारे प्रोडक्ट्स काम करते हैं। टेरा थेरेपी कैसे काम करते समझिए। ये आपके शरीर में डीपली पेनिट्रेट करते हैं। जैसे आप इससे थेरेपी से लेते हो तो ये आपके बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। पेनिट्रेट करके ये आपके पानी के मॉलिक्यूल के साथ रेजोनेट कर जाते हैं, यानी कि उसके साथ मिक्स हो जाते हैं, और आप पूरे शरीर में वाइब्रेशन पैदा करते हैं, जिससे आपकी कोशिकाएं के अंदर भी एक जान पैदा होती है। ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया को इनहांस करते हैं ताकि ये ज्यादा एनर्जी बनाने की एटीपी प्रोडक्शन बढ़ जाए। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? जो लोग साइंस पढ़े आपको पता होगा, हमारे कोशिकाओं का किचन है। तो किचन में खाना ज्यादा बनेगा तो ऑटोमेटिकली घर के लोगों को भूख खत्म होगा। ये आपके बॉडी के अंदर किसी भी तरह का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करते हैं। तो इस तरीके से ये चार काम करके ये आपके सेल के वोल्टेज को रीस्टोर कर देते हैं, यानी कि फिर से ऑप्टिमाइज कर दिया। जैसे आप लोग बैटरी चार्ज करते हो, उसी तरह ये आपके बॉडी को चार्ज कर दिया। और आपकी नॉर्मल नॉइज बैटरी होने से क्या होगा? 70 से 100 मिली वोल्ट पे, ताकि आपका हेल्थ सेल्स का मजबूत हो गया। तो रिजल्ट क्या है? आपकी बॉडी में एनर्जी हर रोज ज्यादा रहेगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, आपका सेलुलर फंक्शन बेटर हो जाएगा, आपकी रिकवरी और हीलिंग अच्छी हो जाएगी, इंप्रूव फोकस, आपका जो ध्यान है वो बढ़ जाएगा, हेल्दी एजिंग सपोर्ट होगा, यानी कि उम्र के साथ साथ आप बूढ़े होगे, ना कि समय से पहले बूढ़े होगे। बॉडी डिटॉक्सिफाई करेगी, और तो और आपका ओवरऑल वेलनेस और वाइटलिटी बढ़ेगा, यानी जितने भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स घट जाएंगी। ठीक है, तो काम कैसे करता है? चलो, ये 5 मेन फीचर्स है इसके। पहला पेनिट्रेशन, दूसरा एक्टिवेशन, आइडेंटिफिकेशन, सेफ्टी और यूजर फ्रेंडली। पेनिट्रेशन की बात करें तो ये आपके शरीर में 20 से 30 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करके आपकी हड्डियों तक को हीट कर देता है। हड्डियां गर्म होने से फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा क्या है? आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगी, आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कोशिकाओं में बढ़ जाएगी, यानी कि कोशिकाएं ज्यादा ऑक्सीजन यूज करेगी और ज्यादा गंदगी निकालेगी। तो सेलुलर ऑक्सीजन बढ़ेगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो आपके शरीर की गंदगी भी मेटाबोलाइज हो जाएगी, बाहर निकलेंगी। और तो और आपकी जो कनेक्टिव टिश्यूज है, दो कोशिकाओं को या दो सेल्स को जोड़ती हैं या जो हड्डियों को जोड़ती है, ऐसे टिश्यूज या जॉइंट्स को जोड़ती है, ये टिश्यूज नरम हो जाएंगी। इससे क्या होगा? आपका मसल फाइबर को रिलैक्सेशन मिलेगा, जॉइंट में जो स्टिफनेस है, हार्डनेस है, वो कम हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपका दर्द कम हो जाएगा। किसकी वजह से? आपका हीटिंग करने की वजह से। दोस्तों, ये सिर्फ मैं नहीं कहता, मैं आपको बता, हिप्पोक्रेट्स ने एक बार कहा था कि अगर किसी तरीके से हम अपने हड्डियों को गर्म कर सके तो ऑटोमेटिकली हमारे शरीर की ज्यादातर बीमारियां खत्म हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों, सिर्फ आपकी हड्डियों को गर्म करने से इतना ही नहीं, आप अगर आपके रीढ़ की हड्डी में डायरेक्टली इसको ब्लो करते हो और रीढ़ की हड्डी को गर्म करते हो, तो हमारे रीढ़ की हड्डी में सबसे ज्यादा मात्रा में स्टेम सेल्स होते हैं। स्टेम सेल कहने का मतलब आप कह सकते हो हमारी बॉडी के मदर सेल्स, ऐसी कोशिका जहां से पूरे हर तरह की सेल्स बनती हैं। और आपकी रीढ़ की हड्डी से आपके शरीर के हर ऑर्गन कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आप रीढ़ की हड्डी को गर्म करके स्टेम सेल्स को एक्टिवेट कर सकते हो, तो आपके बॉडी के जितने भी ऑर्गन है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ऑप्टिमाइज हो जाएंगे, और बेहतरीन काम करना शुरू कर देंगे। ये कमाल का असर दिखाएगा आपका हीटिंग। ठीक है,
दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक्टिवेशन, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये सोए हुए सेल्स को जगा देता है। क्यों? क्योंकि हर कोशिका के अंदर पानी होती है और पानी के साथ रेजोनेट करके वाइब्रेशन स्टार्ट करता है। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपने साइंस एक्सपेरिमेंट में देखा होगा ट्यूनिंग फॉर्क का, कि एक ही जैसा फ्रीक्वेंसी अगर एक फॉर्क से आ रही है तो दूसरे फॉर्क अपने आप हिलना चालू हो जाता है। फ्रेंड्स, इसी टेक्नोलॉजी पे आपने देखा होगा आज के डेट में हमारे मोबाइल फोन्स की बैटरीज को चार्ज किया जाता है वायरलेसली। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया काम करता है। ये लगभग 100 मिलियन वाइब्रेशन हर सेकंड करती है, जिसके करके आपके शरीर को ये तुरंत रिचार्ज करती है, या कह लो कोशिकाओं को रिचार्ज करती है। आगे थर्ड फीचर एंटिफिकेशन। फ्रेंड्स, समझो टेराहर्ट्ज वेव्स कैसे काम करती है, तो आपके सेल मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट कर जाती है। पेनिट्रेट करने के बाद जो रेजोनेंस करती है, इससे आपका मॉलिक्यूलर लेवल पे डिस्टर्ब होता है एब्नॉर्मल वाइब्रेशन। तो बॉडी आसानी से पहचान लेता है कि कौन सा सेल अच्छा है कौन सा खराब है, क्योंकि खराब सेल जो है वो अपनी स्टेबिलिटी को लूज कर देते हैं, यानी कि वो अपनी नियंत्रण को खो देते हैं, और जिसके करके उनका डिवीजन रुक जाता है और बॉडी आसानी से पहचान लेता है। तो या तो वो रिपेयर होगा या उसको बॉडी एक्सक्रीट कर देगा, यानी कि शरीर से बाहर निकाल देगा। ठीक है, इससे अगर देखा जाए बेनिफिट्स क्या है, तो ये आपके एपोप्टोसिस जो एब्नॉर्मल सेल्स में उसको ये बढ़ा देता है, जिससे आपकी डिफेक्टिव सेल्स अपने आप मर जाती है। दूसरा, ये आपके डीएनए मॉलिक्यूल्स का जो ऑक्सीडेटिव डैमेज है उसको कम कर देगा। ये आपकी इम्यून सर्वेलेंस को बढ़ा देगा, यानी कि बॉडी ढूंढ पाएगी कि कौन सी कचरा है, कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है, और नेचुरल हीलिंग में मदद करेगा। तो ये क्या काम करता है? आइडेंटिफिकेशन। चौथी चीज सेफ्टी। ये 100% सेफ है। मैं आपको बताऊं कि ये एक पेटेंटेड एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा सिनोचेम के द्वारा पेटेंटेड प्रोडक्ट है। इसके अंदर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस नहीं होते और भी कोई दूसरे भी रेडिएशन इसमें नहीं होते। तो ये चिल्ड्रन, एल्डरली, नॉन आइजिंग, किसी के लिए भी, हर किसी के लिए सेफ है। पांचवा फीचर यूजर फ्रेंडली, यानी कि इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ये 100% यूजर फ्रेंडली है। ठीक है, यूजर फ्रेंडली कहने से मतलब क्या है कि ये इजी टू ऑपरेट है, इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, इसके लिए आपको कोई स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं है, सेफ है, नॉन इन्वेसिव है, और हर ग्रुप, एज ग्रुप के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चाहे आपका जॉइंट डिस्कम्फर्ट हो, बैक में दर्द है, मसल्स में कमजोरी, हेडेक, हर तरह के सपोर्ट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 8 बेनिफिट्स एक बार रिपीट कर दे इसका फायदा। आपके बॉडी से खराब सेल्स निकालेगा। दूसरा, आपके बॉडी में इनएक्टिव सेल्स को एक्टिव करेगा। तीसरा, आपकी बॉडी के सेल्फ हीलिंग एबिलिटी को बढ़ाएगा। चौथा, आपकी बॉडी में जितने भी मेरिडियन और लिम्फ पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करेगा, नाड़ियों को क्लियर करेगा। पांचवा, आपके बॉडी में माइक्रो सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, जो कैपिलरीज वगैरह में ब्लड फ्लो है उसको बढ़ा देगा। छठा, ये आपके बॉडी के अंदर ग्लैंड्स को रेगुलेट करके हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। सातवां, आपकी बॉडी में जो एक्सेस फ्लूइड है, यानी कि ज्यादा पानी जो जमा हो गया उसको निकालेगा, जिससे आपकी बॉडी वेट लूज करेगी, बॉडी का मॉइस्चराइजेशन लेवल बढ़ेगा, और तो और आपका फैट भी कम होगा। तो आठवां, ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को भी बेनिफिट करता है, क्योंकि ये ब्लड को क्लीन करके मदद करता है कि बॉडी के फ्लो बढ़े। तो कार्डियो प्रॉब्लम्स में भी ये बहुत फायदा करता है, यानी कि हार्ट के प्रॉब्लम। क्लियर? आगे बढ़े। ये आपके ऑरा को भी मेंटेन करने में मदद करता है, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया ये। ठीक है, आप इसको ब्यूटी, स्किन ब्यूटिफिकेशन, बालों के कलर्स को रिस्टोर करने के लिए, या हेयर ड्रायर के रूप में भी यूज कर सकते हो। टेराहर्ट्ज के द्वारा चार्ज किया गया पानी भी आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके अलर्टनेस लेवल को बढ़ा देगा, ब्रेन के लिए एक फ्यूल का काम करता है। ये प्रोमोट करेगा सेंस ऑफ वेलबींग और वाइटलिटी को, आपकी स्ट्रेंथ करेगा मसल्स को। ठीक है, रिड्यूस करेगा बॉडी में किसी तरह के जहर के प्रोडक्शन को, हाइड्रेट करेगा पानी को बहुत तेजी से, यानी कि कम से कम पानी पी के ही आपकी बॉडी में प्यास बहुत जल्दी बुझेगी। देखो दोस्तों, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, कई सारे लोग बोलते हैं कि सर क्या इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो सिंपल शब्दों में बता दूं मैं आपको कि एक्यूपंक्चर कह लीजिए, कपिंग कह लीजिए, गुआशवा या मसाज, मुझे लगता है आप में से बहुत सारे, शायद कुछ लोगों ने इसको करवाया होगा, बहुत सारे लोग इसको नहीं किए होंगे, लेकिन इन चारों चीजों को करने के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। लेकिन टेराहर्ट्ज के लिए किसी भी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। और क्योंकि एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है तो इसलिए ये कॉस्टली भी बहुत ज्यादा पड़ते हैं। लेकिन हमारा टेराहर्ट्ज बहुत कम कॉस्ट में आपको उतना आराम दे देता है। सिर्फ 1 घंटा आप टेराहर्ट्ज यूज कीजिए और बाकी का आपको पता चल जाएगा कि कितना ये इफेक्टिव है। आगे बढ़ते हम लोग, कुछ कंडीशंस है जिसमें आपको ध्यान रखना है, जैसे प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन, जैसे मैंने पहले भी कहा, पीरियड्स और प्रेगनेंसी में आपको इसको अवॉइड करना है। दूसरा, बॉडी में किसी तरह का स्टेंट लगा हो या फिर किसी तरह का आपका रॉड्स लगे हो तो डायरेक्टली उस जगह पे ब्लो नहीं करना। तीसरा, आंखों में अगर लेंस लगे हैं तो वहां पे आंखों पे ब्लो नहीं करना।
अगर घाव खुले हैं यानी कि हड्डी टूटी है या फिर गहरा घाव है, ऑपरेशन हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में आपको डायरेक्टली वहां पे नहीं करना। और आखिर में अगर आपकी बॉडी में किसी तरह का ऑब्जेक्ट्स लगा है, जैसे कि मशीन वगैरह लगती है, पंप्स लगते हैं हार्ट में, तो वैसे कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल उस जगह पे डायरेक्टली नहीं करना है। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसके में बात करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही अगेन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसका नाम है बायोलाइट। तो दोस्तों इससे बारे में बात करने से पहले एक छोटा सा बात एक और कहूंगा। आज के डेट में 10 में से 7 लोग, मैं आपको बताऊं आज जितने भी मीटिंग में मौजूद हैं, आप में से 7 लोग की बात कर रहा हूं, 70% लोग सब हेल्थ स्टेटस में मौजूद होते हैं। यानी कि उनको अक्सर थका थका महसूस होना, मूड स्विंग या सर में भारीपन रहता है, फोकस इशू, काम। अभी भी मैं आपको बताऊं, कई सारे लोग जो वीडियो सुन रहे हैं, मैं आपको बताऊं, अभी भी वो ट्रेनिंग अटेंड करते करते वो कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, ठीक है, कभी टीवी देख रहे होंगे या किसी से बात करेंगे, क्योंकि उनका फोकस नहीं रहता। चीजें भूल जाना, चाबी रख के भूल गए, जॉइंट डिस्कम्फर्ट, जोड़ों में दर्द, पेट भरा भरा रहना, भूख नहीं लगना, या फिर डाइजेस्टिव अपसेट, या सर्दी महसूस होना, चिली मेनेस, या पीरियड्स में कमी, जो फीमेल्स को आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। ये 70% से ज्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम आजकल आती है। तो इससे बचे कैसे? ठीक है, इससे बचने का तरीका या ये क्यों होता है, तो सिंपल सी बात, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिंपल तरीके से बताऊं तो चाइनीज जो ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन थेरेपी, उसमें ये कहा जाता है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके शरीर में ठंड बढ़ती जा रही है, जिससे एनर्जी का फ्लो रुक रहा है। और एनर्जी के फ्लो रुकने की वजह से पहले दर्द हो रहा है, फिर ब्लॉकेजेस हो रहे हैं, फिर ट्यूमर हो रहा है, और ट्यूमर से मैलिग्नेंट ट्यूमर बन रहा है, जो अक्सर आगे चल के कैंसर या कुछ भी बड़ी बीमारियां क्रिएट करता है। तो फ्रेंड्स, इससे बचने का उपाय, सबसे आसान उपाय है बायोलाइट। दोस्तों बायोलाइट जो है वो 3 in 1 कोर टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये 3 एनर्जी है जिसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट आपको मिलता है, जैसे टेराहर्ट्ज अभी तक हम बात करते हैं, जो कि आपके सेल की हर तरह की एब्नॉर्मलिटीज को पहचानता है। दूसरा बायोलॉजिकल साइनसोइडल एनर्जी, ये रेजोनेट करता है सेम फ्रीक्वेंसी पे जो ह्यूमन सेल्स का होता है, जिससे आपकी बॉडी में ऊर्जा बढ़ती है या आपकी बॉडी में कंप्लीट सर्किट फ्लो को मेंटेन करने में मदद करता है। तीसरा इसके अंदर ग्राफीन का फार इंफ्रारेड होता है, जो रैपिडली हीटिंग का इफेक्ट देता है। जैसे आप इस प्लेट्स के ऊपर पैर रखते हो तो ये बिल्कुल इंडक्शन, जैसे आपके घर में लगा होगा इंडक्शन कुकर्स, वो इंडक्शन करता है, हीट करता है, जिससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाती है, आपके मसल टेंशन कम होते हैं। सबसे कमाल की बात क्या, जब इसमें आप पैर रख के बैठते हो तो ये ग्राउंडिंग के माध्यम से आपके पैर में, देखो नॉर्मली इंसान जो है खड़े होकर चलता है, जब खड़े होकर चलता है तो हमारे शरीर में जितने भी हेवी मेटल्स है, टॉक्सिन्स है, वो नीचे जमा होते हैं। तो वो नीचे जाके आपके तलवों में जमा होते हैं। तो जब आप इसमें बैठते हो तो अक्सर बहुत आसानी से आपके तलवों को स्वेटिंग करा के उन गंदगियों को निकालने में मदद करता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, ये 100% पीएमएफ टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ये पीएमएफ टेक्नोलॉजी जो है वो पल्स ऑटोमेटिक फील्ड कहते हैं, यानी कि जैसे आपकी धड़कन में होती है ना, तो ये आपकी बॉडी में वैसे ही करके धड़कन की तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ता है। ठीक है, और ये छोड़ने से क्या फायदा होता है समझिए। आपका माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ेगा, आपका इम्यून फंक्शन बढ़ेगा, आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी होगी, आपका दर्द किसी तरह का कम हो जाएगा, बोन हेल्थ बढ़ेगा, आपकी जॉइंट और टिश्यू की रिपेयरिंग शुरू हो जाएगी। अक्सर लोग होता है ना कि भाई आप चल नहीं सकते हैं, घुटना बदलवाना पड़ेगा, मैं आपको बताऊं, आप 1 महीना देके देखिए, आपको उनको बहुत आराम मिलेगा। वेट मैनेजमेंट यानी कि वजन कम करने में हेल्प करेगा, न्यूरोलॉजिकल नर्वस प्रॉब्लम्स में हेल्प करेगा, एज रिलेटेड कंसर्न्स यानी कि जो एजिंग हो रहा है उसको कम करेगा, और रेगुलेट करेगा ब्लड शुगर लेवल्स को भी। कौन? पल्स ऑटोमेटिक फील्ड। आगे बढ़ते हम लोग, ये मेजरली 5 अलग अलग स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहला, ये किसी भी तरह के कोल्ड या डैम्पनेस को कम करता है। ठीक है, सर्दी जो लगती है ना लोगों को, उसको कम करने में मदद करता है, या इससे आपकी रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, सॉरी। दूसरा, ये आपकी बॉडी की सफाई करने में मदद करता है, ये आपके सर्कुलेशन और फ्लो को मेंटेन करता है, आपके कोलोन को यानी कि आपके जो नाड़ियां हैं उनको साफ करने में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है ताकि हाजमा अच्छा रहे, और तो बॉडी को प्यूरिफाई करने में ये हेल्प करता है। तीसरा, ये मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, मैंने पहले भी कहा, तो इसके माध्यम से क्या करता है, ये आपके शरीर में जो चर्बी है उसको बर्न करता है, आपके लुक्स को अच्छा रखता है, आपकी बॉडी के कंटोर यानी कि शेप को मेंटेन करेगा, कहते हैं ना लोग वी शेप, एक्स शेप, उसको मेंटेन करेगा, स्ट्रीमलाइन करेगा अपीयरेंसेस को, जो 6 पैक्स लोग चाहते हैं ना उस टाइप के, और तो और ओवरऑल वेलबींग में ये मदद करेगा। तो आप अगर एक्सरसाइज के साथ साथ बायोलाइट का इस्तेमाल करते हो, ये बहुत हद तक आपको जो 6 पैक्स कह ले तो लो, या फिर आप कह लो वी से बॉडी कह लो, तो उसमें बहुत मदद करता है। और चौथा है ब्यूटी एंड एज डिफाइंग, ये आपकी उम्र को घटाने में मदद करता है। फ्रिकल्स कह लो, डार्क स्पॉट्स कह लो, जो सन की वजह से स्किन में प्रॉब्लम होती है उसको कम करके आपके स्किन को ब्राइट करेगा। ब्लशेस, जो नेचुरल ब्लशेस है उसको लाने में मदद करेगा, और तो और ये आपके, फिर से मैं कहूंगा,
उनको छुपाने में हेल्प करता है। और पांचवा है आपका फार इंफ्रारेड रे। देखो मैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ग्राफीन जो फार इंफ्रारेड रे है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 3 से 4 सेंटीमीटर है स्किन में पेनिट्रेट करने की। गौर करना, मैंने टेराहर्ट्ज की बताई थी 20 से 30 सेंटीमीटर, और इसकी 3 से 4 सेंटीमीटर। इस ये क्या होता है, इमीडिएटली हीट करता है। देखो टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज को हीट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन फार इंफ्रारेड को इमीडिएट हीटिंग देता है। जिससे क्या होता है, आपकी स्किन जब इमीडिएट हीटिंग होती है तो ब्लड फ्लो अचानक से फास्ट होता है, और जिससे आपकी बॉडी को बहुत आराम मिलता है। आपकी मसल्स डिस्कम्फर्ट कम हो जाएगा उससे, आपकी मेटाबॉलिक फंक्शंस फास्ट हो जाएंगी। किसी तरह का अगर माइक्रोवेस्कुलर हेल्थ की प्रॉब्लम है, यानी कि कहीं पे कट फट गया है जो माइक्रोवेसल्स में, उसमें आराम मिलेगा। आपका जो घुटने वगैरह की जो मसल्स प्रॉब्लम है या मस्कुलर प्रॉब्लम है, उसमें मदद मिलेगी। और तो और ये आपके हेल्थी ब्लड फ्लो को भी बढ़ाएगा, जिससे आपकी कार्डियो प्रॉब्लम्स में मदद मिलती है। किससे? फार इंफ्रारेड। दोस्तों इसके बारे में मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप मार्केट में जाओगे तो आपको ऐसे बहुत सारी चीजें मिलेंगी। लोग कहेंगे हमारे बेड जैसे पास बेड जैसा कुछ है जिसमें सो जाओ आराम हो जाता है, कुर्सी पे बैठ जाओ बॉडी हीट हो जाती है जिससे आपको आराम मिल जाता है। उनको ये कहना है कि आपके पास जो बेड है या कुर्सी है, उसके साथ साथ अगर आपको टेराज फ्रीक्वेंसी मिले तो कैसा लगेगा। क्योंकि ज्यादातर बेड्स या कुर्सियां जो है वो फार इंफ्रारेड रे पे काम करती है। ये वर्ड लिख लीजिएगा, ग्राफीन रे कहेंगे या फिर फार इंफ्रारेड रे। ठीक है, ज्यादातर उसी पे काम करती है मैक्सिमम। टेराहर्ज पे कोई भी काम नहीं करता। जबकि आपका डिवाइस टेराहर्ज प्लस फार इंफ्रारेड, मतलब डबल पावर, डबल तो नहीं साइनसॉइडल एनर्जी भी है, तो ट्रिपल पावर देता है, तो ज्यादा जल्दी इफेक्ट करेगा। फ्रेंड्स कौन इस्तेमाल कर सकता है कहां पे? तो आप घर पे यूज कीजिए, वेलनेस सेंटर, ब्यूटी सैलून, स्पा, रिहैबिलिटेशन सेंटर, कहीं पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फाइनल प्रोडक्ट जो आज के लिए हम लेंगे उसका नाम है रेजू, लेकिन उसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। फ्रेंड्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है आपकी बॉडी में केमिकल इंबैलेंस को कहते हैं। हमारे शरीर में ना दो तरीके के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक रिएक्टिव होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज, एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, जैसे कि अगर मान लीजिए आप सांस छोड़ते हैं तो कौन सा गैस छोड़ते हो? बिल्कुल सही सोचा आपने, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर गलती से आपने इनहेल कर लिया, क्योंकि कई बार लोग मास्क पहनते हैं, कपड़े बांधते हैं मुंह में बाहर निकलने के लिए, तो थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर इनहेल भी कर लेते हैं। जब आप ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस इनहेल कर लेते हो तो क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से बर्न होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। और जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, इसके पास एक ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स को रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज कहते हैं, जिसके पास ऑक्सीजन की कमी होती है। और ये अपनी कमी पूरा करने के लिए हर जगह ढूंढते रहते हैं। तो ये क्या करेंगे, नॉर्मल सेल्स को अटैक करेंगे, उनके सेल मेम्ब्रेन को, उनके माइटोकॉन्ड्रिया को अटैक करेंगे, उनके डीएनए को, उनके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स तक को अटैक करते हैं, जिससे उनको वो डैमेज कर देते हैं। जो कि आप इस पिक्चर से देख सकते हैं कि नॉर्मल सेल है, उसमें फ्री रेडिकल ने अटैक किया, और बाकी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से सेल की हालत क्या हो गई। इसका सिंपल से एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। आप एक एप्पल ले लो, उसमें एक पिन चुभो के टेबल पे रख दो। मैंने काटने की बात नहीं की, सिर्फ पिन चुभोने की बात कर रहा हूं, और टेबल पे रख दो। तो हवा जैसे उस पिन के माध्यम से अंदर जाएगी, शाम होते तो आप देखोगे जहां पे आपने पिन चुभाया उसके आसपास का पूरा एप्पल सड़ चुका होगा। कारण क्या था? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उस एप्पल के ऊपर इतना दबाव पड़ा। तो सोचो आपके शरीर के अंदर ही ये जहर बन रहा है तो क्या होगा। एप्पल के अंदर ये जहर नहीं बन रहा, लेकिन आपके शरीर के अंदर जहर बन रहा है, तो कैसा दबाव हो सकता है। इसको कम करने के लिए हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, फाइटोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, विटामिन मिनरल्स चाहिए, एंजाइम्स चाहिए, जो कि आपको वापस से हेल्दी बना सके। जो आप ब्राउन वाला देख रहे हैं ना, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वाला कोशिका, देखिए कितना अनहेल्दी, देख के लग रहा है कि बीमार है बेचारा। उसको हेल्दी बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? नेचुरल बायोएक्टिव पावर चाहिए। और इसी बायोएक्टिव पावर का फॉर्मूला का नाम है रेजू। रेजू अपने आप एक बेहतरीन फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें 6 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं। कर्क्यूमिन, पोमीग्रेनेट, रास्पबेरी, क्रैनबेरी, व्हीट ग्रास, गोजी बेरी। ये अपने आप में कमाल है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये इतना बेहतरीन काम करता है कि आपके स्किन, ब्रेन, आईज, लंग्स, हार्ट, आपका पाचन प्रणाली, पैनक्रियाज, लीवर, किडनी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये हर जगह आपको इफेक्टिव बनता है। हर जगह ये काम करता है। बस दिन में एक सैसे पीना है। और फ्रेंड्स आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने आपके लिए एक एक्सक्लूसिव ऑफर भी देके रखा है कि आप एक रेजू का ऑर्डर करो, दूसरा रेजू आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। यानी आप रिपर्चेज में ऑर्डर करो या आप ज्वाइनिंग में ऑर्डर करो तो दूसरा रेजू आपको एब्सोल्युटली फ्री। तो आप अगर रेजू से ज्वाइनिंग भी करते हैं या रिपर्चेज भी करते हैं तो दूसरा रेजू आपको आसानी से फ्री में मिल जाता है। तो फ्रेंड्स जल्द से जल्द इसको इस्तेमाल कीजिए। आप देखोगे जिस कस्टमर को भी आपने 1 महीना लगातार रेजू पिला दिया, वो व्यक्ति कभी रेजू पीना छोड़ नहीं सकता। ये इतना इफेक्टिव है। आगे बढ़ते हम लोग रेजू के बाद। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, 3 सवाल जो मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा। अब ये यस या नो, अगर आप लोग को मेरी आवाज आ रही है सबको?
इफ यस प्लीज रेज योर हैंड। सब लोग हो यहाँ पे? थैंक यू अश्विनी जी, थैंक यू वेरी मच। सो अब फिर से हैंड्स डाउन कर दीजिए, क्योंकि लगातार मैं सवाल पूछूंगा, हैंड्स अप हैंड्स डाउन करते रहना, मजा आता है। ओके ग्रेट। तो सबसे पहला सवाल, जो भी अभी चीजें मैंने बताई, क्या ये आपको समझ में आई? चीजें अच्छी थी? ओह थैंक यू दीपक जी, थैंक यू वेरी मच, वंडरफुल। क्या आपको लगता है कि ये टेक्नोलॉजी जो हमने आज बात की, ये आपको मदद कर सकता है, आपके परिवार को मदद कर सकता है स्वस्थ जीवन जीने में? इफ यस यू कैन रेज योर हैंड अगेन। अगर आपको आज का सेशन मजा आया है, अच्छा लगा, वैल्यूएबल लगा, तो क्या लगता है आप ये अपने फैमिली फ्रेंड्स को बताओगे, बताना चाहिए? यस या नो? बढ़िया। तो क्यों बताएंगे? क्योंकि हम जिस लोगों का ध्यान रखना चाहते हैं उनको अपॉर्चुनिटी तो देना है लर्निंग का। मैं नहीं कर रहा प्रोडक्ट बेचने का, बिल्कुल एक बात का ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट बेचने के सोच में नहीं जाना है हमें, लर्निंग बेचने के सोच में बात कर रहा हूं। तो अगर आपका उत्तर जवाब है तो अगला स्टेप हम बात करेंगे कि ये कैसे हम इसको अंडरस्टैंड करें और कैसे लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए हमें। ठीक है, चलो तो जितने लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है उन लोग हैंड्स डाउन भी कर दीजिए फटाफट, ताकि हम आगे के बार बढ़ सके, क्योंकि कई बार आपके हैंड रेस की वजह से लोगों को दिक्कत आ जाती है। ओके सो गाइस, सो टुगेदर एक हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो बिजनेस प्लान की बात है आज, क्योंकि बिजनेस प्लान हम कल बात करेंगे, लेकिन बेसिकली मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हमें एक ऐसा कम्युनिटी बनाना चाहिए, अपने आसपास सबको अवेयरनेस स्प्रेड करो। मैं आपको बताऊं, आपके जिंदगी में हर रोज 10 नए लोग आपको जरूर मिलते हैं, आप गिन के देख लेना, आपको हर रोज 10 नए लोग जरूर मिलते हैं, अपने फ्रेंड्स के माध्यम से, अपने रिलेटिव्स के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से। ऑलरेडी आपको जानने वाले 100-200 लोग तो होंगे ही होंगे, लेकिन इनके अलावा भी आपको हर रोज 10 नए लोग जरूर मिलते हैं। अगर 10 लोग लीजिए, कोई लोग कहते हैं नहीं मैं तो निकलता नहीं, फिर भी 4-5 लोग तो जरूर मिल जाते हैं उनको। तो वैसे हमें लोगों के साथ एम्पावर करना है, कम्युनिटी बिल्ड करना है, उनको बताना है कि कैसे हमारा शरीर बीमार पड़ रहा है। हमें एक स्ट्रॉन्गर फ्यूचर बनाना है, क्योंकि हेल्दी जनरेशन होगा तो ही तो स्ट्रांग होगा। गौर कीजिए, मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपके बच्चे कोई भी फास्ट फूड नहीं खाते, कोई भी गलत चीज नहीं खाते, कोई भी गलत काम नहीं करते, कोई नशा नहीं करते, और जब वो स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं उनके सारे दोस्त ये सारे काम करते हैं। ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कहो, क्या मेरे बच्चे सीखेंगे नहीं सेम काम करना? 100% सीखेंगे, और वो वही काम करना शुरू करेंगे, चाहे हमको बता के या हमसे छुपा के, लेकिन करेंगे जरूर, क्योंकि उनको मजा आएगा, क्योंकि उनके दोस्त कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बनाने के लिए पूरी कम्युनिटी को सिखाना जरूरी है, और जिससे क्या होगा, आपका एक पॉजिटिव इंपैक्ट बनेगा, क्योंकि जो चॉइस, छोटे छोटे चॉइस आज आप बनाओगे वही आपका बड़ा बदलाव आएगा कल। ग्लोबल समझो, सीखो और लोकल एक्ट करो, यानी कि आप टेक्नोलॉजी ग्लोबल यूज करो, लेकिन अपने आसपास के लोगों को बेहतर करना शुरू करो, इस मूवमेंट का हिस्सा बनो। मैं आपको ये कहूंगा कि आज टेरा केयर जो मूवमेंट स्टार्ट किया है ना, इस मूवमेंट का हम सबको हिस्सा बनना है। लोगों को ये समझाना है कि इनोवेशन, इंटीग्रिटी और इम्पैक्ट हमें बढ़ाना है, हमें कमिटेड होना है। ठीक है, हमें कमिटेड होना है, हम सबको कसम खानी है कि हमें ये एडवांस्ड वेलनेस सॉल्यूशंस जो है वो उसको लोगों तक पहुंचाना है। हमें कॉपरेट करना, ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी के साथ, सही बात सिखाएंगे हम। देखो जैसे मैंने पहले ही कह दिया कि बीमारों लोगों के लिए ही नहीं है, बीमार से बचने के लोगों के लिए, इसलिए मैंने स्टार्टिंग ऐसे किया प्रिवेंशन की बात करके। तो इससे ऐसा नहीं कि बीमार लोग, तब जो बीमार नहीं पड़ना चाहते आप उनको अप्रोच जरूर कीजिए। ठीक है, और तो और हमको ऐसा लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट बनाना है हेल्थ, हैप्पीनेस और ओवरवेलमिंग का, कि लोग हमारा नाम लें। ठीक है, उस फोकस को लेके हमें काम करना है। कंपनी आपको लगातार सपोर्ट देगी, आपके अप्लायंस लगातार सपोर्ट देंगे, एडवांस टेक्नोलॉजी तो है ही, सेफ इफेक्टिव अभी तक है आपने देखा, और ग्लोबल विजन के साथ काम करो, दुनिया भर के लोगों को मुझे बताना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आज से छोटे छोटे रील्स बनाओ, छोटे छोटे आपके वीडियोस बनाओ और हर जगह शेयर करो, हैशटैग टेरा केयर। दोस्तों आप अकेले नहीं हो, एक बात का ध्यान रखना, इन टेरा केयर के रिवॉल्यूशन में आप अकेले नहीं हो, लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी इन टेरा केयर से रिजल्ट्स लिया हुआ है। ठीक है, और वो अपना कम्युनिटी बिल्ड करना शुरू कर चुके हैं। आज यहाँ पे 2 स्टार मैनेजर्स, 1 स्टार मैनेजर्स, फ्यूचर मैनेजर्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी 100, 200, 300, 400 लोगों तक इन प्रोडक्ट्स को पहुंचाया है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे तो मुझे एक लीडर का नाम दिख रहा है, शैलेश जी, उनके टीम में तो 4,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी मशीन का खरीद चुके हैं अपने लिए, और उन 4,000 लोगों ने न जाने कितने लोगों को थेरेपीज दिया हुआ है। तो समझिए कि सपोर्ट करना है कम्युनिटी को, एक्सपर्ट गाइडेंस के माध्यम से हम आपको ट्रेनिंग, एजुकेशन, सपोर्ट सिस्टम सब कुछ बेहतरीन देना चाहेंगे, हम लगातार इसको देते हैं। आपको और कीजिएगा, मंगलवार को हम प्रोडक्ट ट्रेनिंग, बुधवार को हम मार्केटिंग प्लान, हर सेकेंड और फोर्थ फ्राइडे को हम एनडीओपी, ये करते रहते ताकि आपकी नॉलेज पावर बढ़ती रहे। हम मीटिंग्स, ट्रेनिंग को चेंज भी करते रहते, जो लोगों ने आज तक मेरी मीटिंग पहले सुनी होगी, आज आपको बिल्कुल नई मीटिंग मिली है ना? तो ये चीज हम लगातार करते रहते हैं।
तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप हमारे साथ कैसे पार्टनर कर सकते हो। ज्वाइन करना है, मेंबरशिप लेनी है, आप सबको आपको पता ही है। साथ में लर्न करना है, यूज करना है, और उसके बाद शेयर और बिल्ड करना है। हमेशा याद कीजिए, शेयर और बिल्ड करना है। कैसे करना है, वहां से आपको अर्निंग भी मिलेगी, कितनी अर्निंग मिलेगी, क्या मिलेगा, कैसे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, इसके बारे में हम आपको कल की मीटिंग में बताएंगे कि कहां से आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। ठीक है दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपका सक्सेस होगा हमारा सपोर्ट। हम 100% टेरर्स केयर, आपको जिसने आज लिंक भेजा है, अगर आप लोग बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने भी आपको आज लिंक भेजा है, वो और टेरर्स केयर हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल है, टाइम फ्रीडम मिलेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, एज अ पर्सन आप ग्रो करोगे, और तो और आप सबसे बड़ी बात, समाज में एक इंपैक्ट बना पाओगे, एक असर दे पाओगे। तो वी बिल्ड योर ड्रीम, वी वॉक विथ यू ऑल द वे, टुगेदर वी विन। ठीक है, तो हम लोग मिलके आपका सपना तैयार करेंगे, बस हमें आपको एक आगे बढ़ना है और हमसे जुड़ना है। तो बेस्ट टाइम टू स्टार्ट इज नाउ। अभी मीटिंग खत्म हो तुरंत दोस्तों के साथ फोन करना शुरू करो कि यार मैंने ऐसे एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट की ट्रेनिंग ली है, बहुत कमाल की ट्रेनिंग है। ठीक है, और मैं आप सबको एक प्रॉमिस भी करना चाहूंगा, आज की जो वीडियो है मैंने रिकॉर्ड किया है, तो ये आपको बाय टुमारो इवनिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, मेरे चैनल पे संजीत कुंडूज पे। ठीक है, आप मेरे नाम से सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो सो गाइज, एट द लास्ट सिंपल शब्दों के साथ खत्म करना चाहूंगा कि आज जो आपने हमें इतना समय दिया, हमारे साथ रहे इतने देर तक, लगभग 1.25 घंटे हो चुके हैं, तो आज आपकी शुरुआत हो चुकी है। हम सबको एक लीगेसी बनाना है, एक ऐसी लीगेसी जो इंटीग्रिटी, एक्सेलेंस, रेस्पेक्ट, टीम वर्क, इनोवेशन और कंपैशन पे बनी हो। हमेशा याद रखिएगा, सबसे बड़ा जो हमारी जो दौलत होती है वो हमारा स्वास्थ्य है। ठीक है, और वो स्वास्थ्य के लिए जो गिफ्ट हमें मिल रहा है वो हमारे पावर हील, अपने आप को खुद से स्वस्थ करने का। तो बस हमारा एक ही मकसद है कि दुनिया को स्वस्थ बनाना, दुनिया को हील करने में हेल्प करना, जिसके लिए हमारे पास आज टेराज केयर है। तो बस आज आप इस मूवमेंट का हिस्सा बनिए, इस बदलाव का हिस्सा बनिए, क्योंकि आज तक जो कैप्सूल, दवाइयां, जूसेस पीने की आदतें थी उनको कम से कम करना है। आज आपका सफर शुरू कीजिए, अभी आपका पहला स्टेप है अपना भविष्य बनाने के लिए। बेटर हेल्थ, बेटर लाइफ एवरी डे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स पे भी, क्योंकि हम सब मिलके एक नया बदलाव ला सकते हैं। सो एट लास्ट, ये हमारा कॉन्टैक्ट है। मैं कहूंगा, आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा एक ही मिशन है, एक विजन, एक मिशन, एक फैमिली, हेल्थ फॉर एवरीवन, होम। हम हर किसी के लिए स्वास्थ्य ढूंढते हैं। तो आप हमें फोन पे संपर्क कर सकते हैं, हमारे कस्टमर केयर नंबर पे, वेबसाइट के थ्रू आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, व्हाट्सएप वाले पे हम आपका कॉल नहीं उठाते, तो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप का जवाब मिलता है ऑफिशियल टाइम में। और हमारा जो सॉरी सूरत के अंदर हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो आप सब मोस्ट वेलकम है हमारे ऑफिस में। सोमवार से शुक्रवार 10 से 5 और शनिवार को 10 से 2 बजे तक आप कभी भी विजिट कर सकते हो, हमसे मिल सकते हो। ठीक है, अगर आपने प्रायर अपॉइंटमेंट लिया तो मैं भी आपको ऑफिस के अंदर मिल सकता हूँ, क्योंकि कई बार मैं ट्रैवल करता हूँ तो शायद ना मिल पाऊँ, लेकिन अगर आपने प्रायर अपॉइंटमेंट लिया तो मैं भी आपसे मिल सकता हूँ। तो फाइनली, वर्क हार्ड, एक मिशन दिमाग में रखिए कि हमें इस एडवांस टेराज वेलनेस सॉल्यूशन को हर घर में, हर दिल में पहुंचाना है। सिर्फ घर में नहीं, हर दिल में लोगों की आदत बना लेनी है। और आप सबसे ये कमिटमेंट चाहिए कि आप लोग भी रोज इसका इस्तेमाल करोगे। प्रॉब्लम क्या होती है, अक्सर हम नहीं, खुद यूज नहीं करते, इसलिए हमारी बॉडी चार्ज डिस्चार्ज होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको सबसे पहले खुद यूज करना रेगुलरली, ताकि आपकी बॉडी चार्ज रहे, तब आप लोगों को बता सकते हो। फ्रेंड्स देखो, आपके सामने मैं मीटिंग करने बैठा हूं, मैंने आयन शील्ड पहन रखा है, मैंने ब्रेसलेट पहन रखा है, तो जब तक आप ये चीजें खुद भी इस्तेमाल नहीं करोगे, आप लोगों को इसके लिए बोल नहीं सकते। देखो, मैंने चश्मा भी पहन रखा है प्राइफ का, क्योंकि मैंने अभी जो स्क्रीन के सामने मैं बात कर रहा हूं, मेरी आंखें से डैमेज हो सकती हैं। तो ये चीजें हमें करनी है ताकि हम बेहतरीन दुनिया बना सके। सो वन विजन, वन मिशन एंड वन फैमिली। सो गाइज, आई होप आज की मीटिंग आपको बहुत अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स पे आप लिखो, और तो और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मीटिंग के फोटोज वगैरह आप शेयर करो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ताकि लोग भी पता चले। और कल तक मैं मोस्ट वाली इसकी रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा, ताकि आप इसको बार बार देख सकें और अपने आप को सीख सकें। थैंक यू वेरी मच गाइज, एंड वेरी गुड नाइट टू यू ऑल। ठीक है, तो अगर आपको आज की मीटिंग